नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में बड़ा फेरबदल, 10 जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। यूपी में योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए करीब 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 10 जिलों में नए जिला अधिकारियों की तैनाती की है। इस बदलाव में आरआर रेगुलर रिक्रूट सेवा और 8 और एससीएस यानी कि स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रोन्नत 2 अधिकारियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सूची में 2016 बैच के किसी भी आईएएस अधिकारी को मौका नहीं दिया गया, जबकि 2015 बैच के अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है। आईएएस आलोक यादव की तैनाती की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वे इस बार डीएम बनने से चूक गए हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यूपी में कहां-कहां फेरबदल हुआ है। तो दीपक मीना को जिलाधिकारी गोरखपुर बनाया गया है। रविंद्र कुमार मंदार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। मनीष वर्मा को जिलाधिकारी प्रयागराज बनाया गया है। मेधा रूपम नोएडा की नई जिलाधिकारी होंगी। तो प्रणय सिंह जिलाधिकारी कासगंज होंगे। कपिल सिंह कानपुर देहात के नए जिलाधिकारी बने हैं। और इसी के साथ अक्षय त्रिपाठी जिलाधिकारी बहराइच होंगे। तो वो नाम हम आपको बता रहे हैं लगातार, जो कि बड़ा फेरबदल किया गया है और इस फेरबदल के हिसाब से ये नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अक्षय त्रिपाठी जिलाधिकारी बहराइच बनाए गए हैं। तो अमनदीप डूली जिलाधिकारी ललितपुर बने हैं। और इसी के साथ पवन कुमार गंगवार को जिला अधिकारी मिर्जापुर बनाया गया है। तो बात करें प्रियंका निरंजन की, तो उनको जिला अधिकारी गोंडा की जिम्मेदारी मिली है। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां लव जिहाद का अड्डा बन गया है शाहजहांपुर में धर्मांतरण लव जिहाद अड्डा बना हुआ है। ईसाई धर्मांतरण लव जिहाद का मामला सामने आया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कथित रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई समुदाय के खातों में आई 4 करोड़ की धनराशि कहां से आई है, इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस संबंध में जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि सिंधौली में गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु निवासी पद्मनाभन के खाते में तमिलनाडु की एक संस्था जीसस रेडीमेड ने 25 लाख रुपए भेजे थे। जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की, तब पता चला कि जीसस रेडीमेड का खाता 4 करोड़ 60 लाख से 2017 में खोला गया था। इसके बाद इस खाते में कितना लेन देन किया गया, ये जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि संस्था ने शाहजहांपुर के अलावा अन्य जिलों में भी अपने समुदाय के लोगों को पैसे भेजे थे। फिलहाल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कि रिलीजियस क्रिश्चियन रिलीजियस ये गैदरिंग इनके द्वारा किया जा रहा था। इसके पहले भी जनपद में थाना सिंधौली और आरसी मिशन में भी इसी प्रकार के मुकदमे दर्ज किए गए। अब तक की विवेचना से थाना सिंधौली के प्रकरण में जो अक्यूज्ड है उसके अकाउंट में भारी धनराशि ट्रांसफ़र होना और उसको वितरित किया ना आया है। जिन संस्थाओं से धन आया है उसकी भी जांच की गई है और एक संस्था में काफ़ी भारी संख्या में खाता खुला था। लगभग 4 करोड़ से अधिक करीब धनराशि से वो खाता खोला गया था। ये सब प्रकरण आपस में जुड़े हैं। ये फंडिंग कहाँ से आ रही है और कहाँ इनका डिस्पर्सल हो रहा है, इस सभी की विवेचना की जा रही है। जैसा कि आपके सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देता हूं, इनके द्वारा बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें हिंदू वाहिनी के संगठन के सभी पदाधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो मौके पे भी मैं पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने दबाव बनाया प्रशासन पे, निश्चित रूप से तभी एफआईआर हुई थी और उसका परिणाम भी है कि आज मुलजिम जेल में है। आज जो 164 का बयान हुआ है, उस बेटी ने बयान दिया है धर्मांतरण के बारे में भी। जो घटना हुई है वह चर्चा बताया है, वो आपको पता चल जाएगा। और जो घटना हुई है उसमें जो 18 लड़कियां और शेष हैं, उनकी कार्रवाई जरूर हो। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर जिले के पचपेड़वा क्षेत्र में एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की दुखद मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को हुई छापेमारी में जिले भर के 7 स्वास्थ्य केंद्रों को सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई पचपेड़वा के
जूड़ी कुइया चौराहे पर स्थित मीशा हेल्थ केयर सेंटर में हुई घटना के बाद की गई है, जहां प्रसव के दौरान मां और नवजात दोनों की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि सील किए गए ये अस्पताल बिना वैध लाइसेंस के और बिना प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के ही ऑपरेशन जैसी गंभीर प्रक्रियाएं कर रहे थे। ये केंद्र मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने पचपेड़वा क्षेत्र में 4, तुलसीपुर में 1 और उत्तरौला में 2 क्लिनिकों को सील किया है। पचपेड़वा में आयशा हेल्थ सेंटर, मीशा हेल्थ सेंटर, पूर्वांचल हेल्थ सेंटर, फातिमा जच्चा बच्चा केंद्र में सील किया गया है। तुलसीपुर में चंद्रा मौर्य क्लिनिक को सील किया गया है। उत्तरौला में बलरामपुर ऑर्थो न्यूरो सेंटर डॉक्टर राहुल क्लिनिक को भी सील किया गया है। मृत महिला को प्रसव के लिए मीशा हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया था। रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन था तो इनका सीज कर दिया गया है। विधि का ये मिली कि इनके पास जो है कोई इस तरह की डिग्री नहीं थी, कोई एमबीबीएस नहीं था और कोई प्रॉपर जो स्टाफ होना चाहिए वो नहीं था, है ना। इसलिए इनको सीज किया गया कि मानना कि ये विपरीत काम कर रहे थे। महिला मेरे अस्पताल में लगभग 12:30 बजे के आसपास आकर एडमिट हुई सीएचसी में, जिसमें जांच के उपरांत ये पाया गया कि उसकी पानी की थैली फटी हुई है। ऑपरेशन की व्यवस्था मेरे यहाँ थी नहीं, चूँकि हमारे यहाँ डॉक्टर संगीता पांडे छुट्टी पे थी। उसके बाद उसको वहाँ से रिफ़र किया गया बलरामपुर महिला अस्पताल के लिए। मरीज का पति खुद अपने स्वेच्छा से लामा लिखा कि मैं अपने मरीज को अपनी मर्जी से प्राइवेट में लेके जा रहा हूँ। आशा के माध्यम से वो लेके गया प्राइवेट, वहाँ ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं थी। घटना होने के उपरांत उसके पश्चात जब सूचना मुझे मिली तो हम लोग वहाँ पहुँचे मौके पहुँचने के बाद जब देखा गया कि ना ओटी में कोई सुविधा थी ना और कोई वहाँ पे मतलब किसी प्रकार के ऑपरेशन होने की कोई सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से घटना हुई। फिर मौके पे सब लोग वहाँ पे पुलिस टीम पहुँची, सारे लोग पहुँचने के बाद उसको सील कर दिया गया, एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। और अब खबर आगरा से है, जहां प्राइवेट आईटीआई के विरोध में छात्र परिषद द्वारा धरना दिया जा रहा है। जहां छात्र परिषद ने आरोप लगाया था कि 127 प्राइवेट आईटीआई में से कई धरातल पर मौजूद ही नहीं हैं। इसके बावजूद वहां एग्जाम कराने के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। इन आरोपों और धरने का प्रशासन ने संज्ञान लिया। सोमवार को अपर नगर मजिस्ट्रेट 3rd धरना स्थल पर पहुंचे, खुद को आईटीआई में जाकर भौतिक सत्यापन भी किया। छात्र परिषद के रौनक ठाकुर का आरोप है कि जिले में 132 आईटीआई हैं, जिनमें से 127 प्राइवेट आईटीआई हैं। इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा आईटीआई धरातल पर हैं ही नहीं, लेकिन वहां एग्जाम होते हैं, पर्यवेक्षक तैनात किए जाते हैं। इन आईटीआई को 60 लाख रुपए का सरकारी अनुदान भी मिलता है। सरकार से भौतिक सत्यापन की मांग को लेकर छात्र परिषद आईटीआई बलकेश्वर के बाहर धरना दे रही थी। जब एसडीएम महोदय द्वारा धरातल पर उन विद्यालयों का निरीक्षण किया गया तो धरातल पर ऐसे विद्यालय उनकी मौजूदगी में नहीं पाए गए और उन पर्यवेक्षकों को जो ये परीक्षा को करवाने के लिए नियुक्त किए जाते थे, जब उनको कॉल किया गया तो उन पर्यवेक्षकों ने साफ कह दिया कि हम 3 साल से नियुक्त है, लेकिन ऐसे विद्यालय हमें नहीं पता कहाँ हैं, हम परीक्षा में भी नहीं जाते हैं। हमें आश्वासन दिया है कि कल हमारे पास आइए और सारे सबूत और सारे एविडेंस के साथ हमें ये बताइए, तब हम आगे जाके इसमें कोई फैसला लेंगे। उन्हें धरातल पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं पाया गया। अन्य कॉलेजों की उन्होंने फोन मिलाकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, किसी ने फोन उठाया है, जिन्होंने नहीं उठाया है उनको अन्य नंबरों से द्वारा भी डायल किया गया, लेकिन वो नंबर भी नहीं मिले। और जिन पर्यवेक्षकों द्वारा फोन उठाया गया वे पर्यवेक्षक बता रहे थे कि हम जब 3 सालों से ऐसे कॉलेजों में कोई एग्जाम और किसी की जांच करने हम आज तक गए नहीं। और अब खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां जिले के सुमेरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत के सिमनौड़ी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर ग्रामीणों ने डॉक्टर आंबेडकर की फोटो बच्चों से फड़वाने का आरोप लगाया है। बच्चों के साथ ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर विद्यालय के प्रधान अध्यापक के खिलाफ संविधान निर्माता की फोटो बढ़वाने का आरोप लगाते हुए प्रधान अध्यापक के खिलाफ शब्द कार्रवाई की मांग की गई है। इसी बीच विद्यालय में सैकड़ों ग्रामीणों के बीच प्रधान अध्यापक से बातचीत का एक वीडियो ग्रामीणों का वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण प्रधान अध्यापक पर फोटो फड़वाने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर प्रधान अध्यापक भी गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ मैंने फड़वाई है। इसके बाद ग्रामीण बच्चों के साथ इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। लगाई थी बाबा साहब की फोटो स्कूल में, उन्होंने फड़वाई है। हमने लगाई थी बाबा साहब को फोटो बुधवार को, तो हमने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने लगाई राम जी की फोटो, हमने नहीं कुछ कहा है।
फिर उन्होंने राम बाबा साहब की फोटो फाड़ी है। जब हमने भी नहीं कुछ कहा, हमने सर जी से बताने गए तो सर जी ने बोला है हम यहाँ के स्कूल में सर जी हम मैम के पास गए, मैम बोली है कि वो नहीं फाड़ेगा तो हम फाड़ देंगे बाबा साहब की फोटो। हमारे गांव में बच्चों ने हमें बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को फाड़ा गया है कॉलेज में। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय सिमनौड़ी है। तो हमने आए थे एसडीएम ऑफिस इसी बीच में कार्रवाई करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि टीचरों के ऊपर कार्रवाई कानूनी दायरे पर रह के कार्रवाई की जाए। और अब बढ़ते हैं आगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कार्यों में लापरवाही बरतने और अपराध नियंत्रण में शिथिलता बरतने पर पट्टी थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार राय, उप निरीक्षक बैकुंठ नाथ पांडे, संतोष कुमार पासवान को निलंबित कर दिया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर इन पुलिसकर्मियों क्षेत्राधिकारियों पट्टी द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्य सरकार में लापरवाही शिथिलता बरते जाने पर इनको सस्पेंड किया गया। वहीं कोतवाली के पूर्व निरीक्षक जयचंद भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराधियों से मिली भगत को लेकर कोतवाली में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। थाना पट्टी पर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण इंस्पेक्टर पंकज कुमार राय, सब इंस्पेक्टर बैकुंठ नाथ पांडे व सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई निर्देशित की गई है। जनपद अलीगढ़ के कस्बा इगलास स्थित श्री शिवदान सिंह सेंटर कॉलेज में भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा में 173 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। 307 गैर हाजिर कुल 480 अभ्यर्थियों के लिए थी। परीक्षा केंद्र पर प्रशासन और पुलिस ने चौकस व्यवस्था को संभाले रखा। उप जिलाधिकारी इगलास ने जानकारी देते हुए बताया कि ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। परीक्षा के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार हम दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा के काफी इंतजामात किए। परीक्षा के दौरान एक्सटर्नल एग्जामिनर की टीम के अलावा सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की गई। निष्पक्ष परीक्षा कराई गई है। ये परीक्षा जो आयोग की काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। यहाँ पे हम और सीओ साहब ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर की। आयोग की तरफ से भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी आए थे, सीसीटीवी कैमरा भी था, उसकी सतत मॉनिटरिंग हो रही थी स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट्स द्वारा। परीक्षा अभी आप देख सकते हैं सकुशल संपन्न हो चुकी है। लगभग सेंटर की उपस्थिति 36% रही है। अब परीक्षार्थी वापस जा रहे हैं अपना सामान लेकर। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ARO जो परीक्षा विगत एक वर्ष बाद जो कराई गई है, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेशन हमारा था। अच्छा हमें चांस मिला, लेकिन एग्ज़ाम टलने से व्यक्ति थोड़ा धीमा पड़ जाता है। उसके अनुसार कुछ भाइयों की करंट ढीली रही होगी, कुछ की हिस्ट्री ढीली रही होगी, लेकिन मेरा इसको मीडियम रहा है, ना हाई है ना लो है। पेपर जो आयोग मांगता है घुमावदार, वह इजी थे, जो हमने पढ़ा है उसी लेवल के थे, लेकिन घुमावदार थे, चीज़ों को घुमा के पूछा था। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां देश भर में बारिश ने जहां तबाही मचाई और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के भीकमपुर से खेरवा तक बारिश के कारण दलदल में तब्दील हो गई है कच्ची सड़क, जहां ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। लगभग 1 किलोमीटर दलदल भरी सड़क से निकलने को मजबूर ग्रामीण हो रहे हैं। स्कूली बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर सीएम और पीएम से गांव की दलदल वाली सड़क बनाए जाने की मांग की है। आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सड़क बनने की मांग की है। दलदल से निकल रहे इन बच्चों को आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पीठ में बस्ता, हाथों में चप्पल और जूते लेकर पढ़ने को जाने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर इसी गांव से 1 किलोमीटर दूर की है, जहां बच्चों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर सीएम और पीएम से गुहार लगाई है कि ग्राम भीकमपुर से खेरवा तक के लिए बहुत कच्ची मतलब टूटी फूटी हुई रास्ता है, और उसमें से हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं आधा पैर घुस जाता है उनका गड्ढों में। पानी के मौसम, पानी का जो बारिश का मौसम है, बिल्कुल गड्ढे से बच्चे गुजर कर जाते हैं। आने जाने के लिए बिल्कुल असुविधा। कोई भी ग्रामवासी हमारे गांव भीकमपुर से खेरवा तक जाने के लिए किसी भी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता, सिर्फ चलकर ही जा सकता है।
वो भी आधा पैर घुसा करके पानी से क्या इससे पहले हमने संसद विधायक को भी एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो, बस आश्वासन दे दिया जाता है। आपके यहाँ के ग्राम हाँ जी, वो भी कहते हैं, बस आश्वासन वो भी दे रहे हैं कि हाँ भाई अब बन जाएगी। विधायिका जी से आपने बात की, विधायिका जी से भी हमने बात की, शिकायत भी की उनसे कई बार, बस आश्वासन दे देते हैं बट कोई काम नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा रोड भीकमपुर से जो खेरवा का जो निर्माण है रोड का, वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम लखन निषाद, कहाँ के रहने वाले? और अब खबर यूपी के हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां एक महिला की आत्महत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां ससुराल वालों ने प्रताड़ना दी और ये आरोप है कि नवविवाहिता ने मायके में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले महिला ने वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो अपनी मां, बहन और भाई को निर्दोष बता रही है और मरने का कारण अपने ससुराली जनों को बता रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। थाना कुरारा के पतारा गांव में आरती पत्नी अभिषेक उर्फ राहुल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। फंदा लगाने से पहले आरती ने वीडियो बनाया, जिसमें एक वीडियो में वह बैठी है और अन्य वीडियो में वह फंदे पर लटक कर कह रही है कि मेरी मां बहन अस्पताल गई हैं, वो निर्दोष हैं, उन्हें मेरे मरने के बाद ना फंसाया जाए, उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया है, उन्हें मैं कोई कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, मेरे मौत के जिम्मेदार मेरा पति, सास, ननद, बहनोई, पिता, भाई व भाभी हैं, इन सब लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना कहने के बाद महिला फंदे पर झूल जाती है। खबर महोबा से है, जहां उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बीते दिनों सरेआम दुकानदार को गोली मारकर दुकान में रखी रोकड़ से भरी गुल्लक लूटने के आरोपी बदमाश द्वारा सुनसान इलाके में बंद पड़े क्रेशर प्लांट में छिपे होने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर तमंचे से फायर करने के बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। जबकि घायल बदमाश के 2 अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल बीती 20 जुलाई को सरेआम अज्ञात बदमाश कबरई कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के पास के रहने वाले 25 वर्षीय रामकिशोर को समय गोली मारकर घायल करने के बाद रोकड़ से भरी गुल्लक लूटकर फरार हो गए थे, जब वे अपने घर में स्थित दुकान में बैठे थे। घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाश पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा बदमाशों की तलाश में पहाड़ में गहनता से सर्च अभियान चलाया गया है। जानकारी मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि ये बदमाश जो है जेके एम द्विवेदी गंज गांव के पास में एक एबंडनेड क्रशर है, जहां पर एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति है। इस सूचना पर जब पुलिस सर्च करने के लिए गई थाना कबरई की एसओ कबरई के नेतृत्व में, तो अंदर से इस बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके कान में गोली लगी है, जैसा आपने देखा होगा। ये बदमाश वही बदमाश है जो कि वारदात जिसने कारित करी थी। ये मूलतः छतरपुर का रहने वाला है। छतरपुर में धावरा गांव पड़ता है, थाना जुझार नगर में इसका नाम। इसने ये वारदात करी है और इसके पास से एक 32 बोर का तमंचा मिला है, जिससे इसने गोली चलाई थी। लखनऊ के बीकेटी में सिपाही पत्नी ने लाइव आकर आत्महत्या कर ली। सौम्या ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सौम्या ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। मृतकों ने शिकायत की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है और इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। मेरे मरने का ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उसकी। इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। तो ये लोग मुझे इतना मरवाते, टॉर्चर करवाते, बहुत मरवाते पिटवाते हैं। उस टाइम मैंने इससे शादी करी, इसने बचने मुकदमा बचने के लिए उससे शादी करी। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बीती रात प्रतापगढ़ पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 4 मुठभेड़ हुई हैं, जहां 4 मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी है। सभी को पुलिस ने अरेस्ट करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया है। ये सभी लूट, जानलेवा हमला, दुष्कर्म आर्म्स एक्ट में फरार थे, जिनकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी।
वहीं एसपी के बदमाशों के विरुद्ध सख्त एक्शन, अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ में पहली मुठभेड़ जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई, जहां रेप के 2 आरोपी रियाज और आतिफ को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। जबकि महेशगंज थाना क्षेत्र में दूसरी मुठभेड़ हुई, जहां लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। लुटेरा अंश दुबे के पैर में गोली लगी। इसी प्रकार तीसरी मुठभेड़ सांगीपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां से बदमाश छेला को गिरफ्तार किया गया। चौथी मुठभेड़ फतनपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां बदमाश रवि सिंह को गोली लगी। रवि पर जानलेवा हमला, मारपीट सहित गंभीर धाराओं में 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। 4 मुठभेड़ में पुलिस ने 5 शातिर को गिरफ्तार किया है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर जिला भारत नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यह एक अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में आता है। यहां पर साइबर और ललिया थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के जरिए टेरर फंडिंग मामले का खुलासा किया है। इस खुलासे में करोड़ों की फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान समेत अन्य विदेशी खातों में पैसों के भेजे जाने की बात सामने आई है। इस मामले में अब तक बलरामपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो नाबालिग उम्र से ही इस काम से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपियों ने बाइनेंस ऐप की मदद से पाकिस्तान के 30 बैंक खातों में करीब 8.15 करोड़ रुपए भेजे हैं। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां यूपी के कौशाम्बी जिले में सोमवार तड़के पुलिस और हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दाहिने पैर में लग गई। घायल अवस्था में आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पिपरी थाना क्षेत्र के कशेदा मार्ग पर सोमवार सुबह तड़के लगभग 5 बजे पुलिस और एक हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25,000 जुलाई को मखदूमपुर गांव में हुए राजू हत्याकांड का वांछित आरोपी कशेदा मार्ग पर भागने की फिराक में खड़ा है। सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस ने इलाके में घेराबंदी शुरू की। तभी आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा। आरोपी की पहचान रुपेश के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बढ़ते हैं आगे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जीजा ने अपने ही साले की फावड़े से हमला कर निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि जीजा मानसिक रूप से बीमार था, जिसे साला इलाज के लिए अपने घर लेकर आया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रतौली गाँव का है, जहाँ हाकिम सिंह अपने जीजा राज बहादुर को इलाज के लिए अपने घर लाया था। तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है जीजा की तरफ से। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। स्कूल नहीं कि हमारे फूफा जी जो है मानसिक संक्रमण में और दिमाग तल छोड़ गए, तो वो जो है हमारे गांव आए हुए थे, चाचा जी के यहाँ ठहरे थे। 8 दिन पहले आए थे, 6-7 दिन पहले आए थे, लगभग 8। और उनने आए इलाज के लिए, पर पहले इलाज का जो आराम मिल गया तो दवा भी बंद करने के बाद उनका दिमाग फिर बिगड़ गया। तो फिर दोबारा आए थे, बुआ जी और फूफा दोनों लोग आए हुए थे। आने के बाद फूफा जी और चाचा एक ही कमरे में लेटे थे, लगभग 5-6 दिन तक रहे। वो लेटे रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, साथ बैठते खाते पीते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। रात में अचानक फूफा जी ने फावड़े से चाचा जी की गर्दन पर वार कर दिया। क्या और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।